अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फरहान अस्कर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। Dzień dobry, co słychacie? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku। आज की वीडियो में बात करूंगा पोलैंड स्पाउस वीज़ा 2026। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं, क्या स्टेप्स हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, क्या फ़ीस है, डिटेल में आपको बताऊंगा। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूके स्पाउस वीज़ा के उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी। इस वीडियो में मैं आपको पोलैंड के बारे में बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। मैं जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है मैं आपको वो पहले बताऊंगा, फिर मैं उनको समराइज़ करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा के फ़ाइल को रेडी करना है। सबसे पहले बात करें तो जो स्पाउस वीज़ा होता है वो मोर देन 90 डेज़ का होता है। तो ये आपका डी कैटेगरी वीज़ा भी कहते हैं उसे, नेशनल वीज़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने नेशनल वीज़ा अप्लाई करना है। उसकी जो फ़ीस है वो 67,771 है इस वक्त। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए एक तो है एप्लीकेंट जो पाकिस्तान में है, और एक है आपका स्पाउस जो पोलैंड में है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो कुछ डॉक्यूमेंट पाकिस्तान से आपने लगाने हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट आपने पोलैंड से जो आपके स्पाउस हैं उन्हें लगाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मिलके एक फ़ाइल तैयार होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। पाकिस्तान से सबसे पहले जो एप्लीकेंट है उसका पासपोर्ट चाहिए। उसका अगर जब आपकी शादी पाकिस्तान में रजिस्टर हुई है तो आपको नादरा से मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो कि अटेस्टेड हो। फिर आपके एफर्ट्स चाहिए जो कि अपडेटेड हो। इसके अलावा आपका सीएनएसी चाहिए। और इसके अलावा आपकी जब शादी हुई है तो उसकी फ़ोटोज़ साथ लगाएं। अगर आपकी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होती है तो व्हाट्सएप की कंप्लीट डिटेल जो आपकी कम्युनिकेशन है उसको प्रिंट करके साथ लगाएं। सोशल मीडिया पे अगर आपकी कोई बात होती है और वो एक्सचेंज होती है, अगर उसका रिकॉर्ड है वो भी साथ लगाएं। इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो साबित करने में आसानी होगी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है, फेक नहीं है। आप सिर्फ वीज़ा हासिल करने के लिए ये सारा नहीं कर रहे, आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में हैं। आपको करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। पुलिस से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट वो भी बनवाएं, वो भी साथ लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं पोलैंड से जो आपका स्पॉन्सर है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। पोलैंड से ऑब्वियसली किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो उसकी बैकबोन होती है वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आया कि वो आपको सपोर्ट कर सकता है फाइनेंशियली कि नहीं। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके ने एक अमाउंट रख दी हुई है, जैसे कि 29,000 पाउंड है, आपने सालाना इतने कमाने ही कमाने हैं मिनिमम। अगर इतने नहीं कमाते तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। लेकिन पोलैंड का ऐसा नहीं है, पोलैंड का थोड़ा डिफरेंट है। पोलैंड ने रखा हुआ है कि ये एक्सपेंस हैं, अगर आप उनको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप अपने जो स्पाउसेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जैसे कि जो ट्रैवल एक्सपेंस होगा, जो लिविंग एक्सपेंस होगा, जो फूड एक्सपेंस होगा, जो अकोमोडेशन होगी, जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी, ये हर चीज़ जो है वो आपने बर्दाश्त करने हैं, आपने उसको स्पॉन्सर करना है, आपने जो स्पॉन्सर करा है उसने ये हर चीज़ पूरे करने हैं। तो ये खर्चे कैसे पता चलेगा कितने बनते हैं? तो जो पोलैंड की जो हुकूमत है उन्होंने एक रफली एक एस्टिमेट बनाया हुआ है, 1200 ज़लोटी से 1500 ज़लोटी पर मंथ जो आपका एक्सपेंस है एप्लीकेंट का, वो स्पॉन्सर बेयर करेगा, उसको उठाएगा। तो ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो पोलैंड की हुकूमत है वो ये चीज़ कन्फर्म करना चाहती है, मेक श्योर करना चाहती है कि कोई भी एप्लीकेंट या कोई भी अगर पोलैंड में आता है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं उनके ऊपर आगे बोझ ना बने। तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप 1200 रोटी कमाते हैं? देखिए 1200 रोटी तो एक बंदे का खर्चा है, जो एप्लीकेंट है, जो आ रहा है, जो ऑलरेडी बंदा वहाँ पे है, तो ये 2 हो गए। तो अराउंड 2500, 2400, 2500 ज़लोटी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, ठीक है? तो अब कैसे आपने प्रूव करना है कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं? उसके लिए आपको जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जिसे उमावा प्रासा कहते हैं, वो लगाना है, जिसके ऊपर डिटेल लिखी होती है कि ये बंदा कब से काम कर रहा है, कितनी देर के लिए काम करेगा, कितनी सैलरी है, कितने घंटे काम करता है। फिर जो एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर है वो लगाएगा। फिर इसके अलावा जो सैलरी स्लिप है वो लगाएगा, और बैंक स्टेटमेंट जिसमें वो सैलरी आ रही है, शो हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगाएगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी इतनी सैलरी है कि आप खुद को और अपनी जो स्पाउस पाकिस्तान से जो एप्लीकेंट आ रहा है उसको सपोर्ट कर सकते हैं।
तो ये मेन डॉक्यूमेंट हो गए फाइनेंशियल के, जो फाइनेंस के आपने जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को आपने प्रूव करना है। इसके अलावा बात करें तो अकोमोडेशन जो पोलैंड में है उसके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आपके जो एप्लीकेंट है जो वो ट्रैवल करके आएगा पोलैंड तो वहाँ पे रहेगा या रहेगी। तो उसको आपने कैसे प्रूव करना है? देखिए, जब आपने पोलैंड में अगर तो अपना घर है फिर तो अपने घर के डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। लेकिन अगर आप रेंट पे हैं तो फिर आपने जो मावा होता है, जो एग्रीमेंट होता है, जो रेंटल वो आपने लगाना है। इसके अलावा आपकी जो लोकल ऊजुंद होती है, लोकल कौंसल जिसे कहते हैं, पोलिश में ऊजुंद कहते हैं, ऊजुंद म्यास्ता, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है जिसे जमल्दवनिया कहते हैं। एक ऑफिशियल लेटर होता है कि ये बंदा यहाँ पे इस एड्रेस पे रजिस्टर है, वो डॉक्यूमेंट भी आपने लगाना है। तो इन डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा होता है कि ये घर कहाँ पे है, इसकी कितना रकबा है, कितने कमरे हैं, तो आया कि 2 बंदों के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक रिकमेंडेशन लेटर भी लिख दे तो क्या ही बात है। अगर वो लिख दे कि ये बंदा यहाँ पे काम करता है, ये इसका अच्छा कंडक्ट है, ये ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और मैं उससे खुश हूँ, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसके स्पोर्स को वीज़ा दें। तो ये लेटर अगर मिल जाए एम्प्लॉयर से तो ये भी एक अच्छी और बहुत ही एक फाइल के लिए अच्छा हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे लोग मिस कर देते हैं, जिसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट। अगर उर्दू में बात करें तो कहते हैं बयान हल्फी। जो स्पॉन्सर पोलैंड में आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, वो एक बयान हल्फी देगा। ऑफिशियल होगा ये डॉक्यूमेंट। इसको पोलिश में पुष्पचिन्ह ऊंचे मानिए कहते हैं। इसे आपने फिल करना है, डाउनलोड कर लेना है, या लोकल जो ऊजुंद है वहाँ से मिल जाता है। उसको आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवा के ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसको आपने पाकिस्तान सेंड करना है। तो अब हम बात करते हैं, मैंने मेन डॉक्यूमेंट आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने कैसे इन डॉक्यूमेंट को पाइल अप करना है, एक एप्लीकेशन कैसे बनेगी जो कि आपने सबमिट करवानी है, फाइल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करना है। ई कॉन्सुलेट से आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसको प्रिंट कर लेना है। आपका पासपोर्ट होगा, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट होगी, आपका CNIC होगा, आपकी FRC होगी, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लगाना है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लेनी है 1 साल की मिनिमम। जो डॉक्यूमेंट पोलैंड से आएंगे वो हो गया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपकी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सैलरी स्लिप है, बैंक स्टेटमेंट है, एम्प्लॉयर का रिकमेंडेशन लेटर है। अकोमोडेशन की बात करें तो आपका आपकी जो घर का टेनेंसी एग्रीमेंट है और लोकल ओशन का जो जमज़वानी है वो हो गया। इसके अलावा जो डेक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट है, जिसे पुलिस में ओशवचन या उच्च मान्य कहते हैं, वो हो गया। तो ये मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपने लगाने हैं। डिटेल के लिए आपको मैं एम्बेसी का लिंक लगा दूंगा, आप एक दफ़ा फिर आप क्रॉस चेक कर लें कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अच्छी फ़ाइल तैयार करने के लिए। एक अच्छा जिसमें आप सक्सेस वीज़ा सक्सेस रेशो हो। जब ये फ़ाइल एम्बेसी में जाएगी तो खुद बोलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये तो मैंने वीडियो बनाई है कि अगर आपने इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो पुराना एम्बेसी है वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई करना है। कुछ लोग या कोई भी वीज़ा अप्लाई करने की बजाय वो पोलैंड में रहते हुए जो ऊर्जुन वोइवोडस्की है, जिस जो लोकल काउंसिल होती है वहाँ पे TRC जिसे कार्ता बबीतो कहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो थोड़ा स्लो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन वो भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। अगर एम्बेसी वीज़ा नहीं देती तो आप फिर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप TRC पोलैंड के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे उसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो। काइंडली आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।